परीक्षित, और परीक्षित के पुत्र हुए जन्मेजय। काफ़ी समय महाभारत का युद्ध बीत गया था, बहुत समय गुजर गया था, और जब एक दिन जन्मेजय बैठे थे तब उनके अंदर एक अहम भाव आया, एक अहंकार आया कि अगर मैं उस ज़माने में होता, उस समय होता, तो मैं इस विनाशकारी युद्ध को रोक देता। ऐसा उन्होंने सोचा और वे जाकर महर्षि वेदव्यास जी के पास गए और फिर यही बातें दोहराई अहंकार पूर्वक, और कहा, प्रश्न पूछा कि आपके रहते हुए इतना विनाशकारी युद्ध हो गया, और आप थे, भगवान श्री कृष्ण थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, कुलगुरु कृपाचार्य आदि बड़े बड़े महान विभूतियाँ उपस्थित थी। इसके बावजूद भी इतना विनाशकारी युद्ध हुआ, आप सब रोक ना पाए। अगर मैं होता तो मैं अपने बल से, अपने प्रताप से उस युद्ध को रोक देता। महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं, यह होना ही था, यह विधि का विधान था, यह लिखा था, इसको कोई टाल नहीं सकता था। पुनः जन्मेजय ने दोहराया कि ऐसा कुछ नहीं होता, अगर मैं उस समय होता तो मैं इस युद्ध को रोक देता। और आप जो कहते हैं कि इस युद्ध को टाला नहीं जा सकता था, यह विधि का विधान में लिखा था, ऐसा होना ही था, तो आप मेरे जीवन की कुछ घटनाएं बताएं जो मेरे जीवन में होने वाली हैं, मैं उसे रोक दूंगा। तो महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि पुत्र, अगर तुम्हारी यही इच्छा है कि तुम अपनी घटना तुम्हारे जीवन में जो होने वाली है मैं उसे रोक दूंगा, तो मैं तुम्हारे जीवन की कुछ घटनाएं बताता हूँ, अगर तुम उसे रोक सकते हो तो रोक लो। तो महर्षि वेदव्यास जी एक रूपक बताते हैं और कहते हैं, आज से कुछ बरस के बाद तुम एक काले घोड़े पर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर जाओगे, और जब तुम समुद्र तट पर पहुंच जाओगे, वहां तुम्हें एक स्त्री मिलेगी और तुम उसे अपने साथ राजमहल लाओगे और उससे विवाह करोगे। इतनी बात सुनते ही बीच में ही जन्मेजय हंसते हुए और अहम पूर्वक बोले, ऐसा नहीं हो सकता। आप कहते हैं कि दक्षिण दिशा में ये घटना घटेगी, तो आज के बाद मैं काले घोड़े पर और दक्षिण दिशा की ओर कभी शिकार करने जाऊंगा ही नहीं। महर्षि वेदव्यास जी बोलते हैं, आगे तो सुनो। तो जब तुम वहाँ समुद्र तट पर पहुँचोगे तो वह स्त्री मिलेगी और तुम उसे घर लाओगे और उससे विवाह करोगे, और एक दिन वह स्त्री बोलेगी कि यज्ञ कराओ, और तुम अपनी पत्नी के कहे में आकर यज्ञ करवाओगे, और उस यज्ञ में ब्राह्मण युवा आएंगे और उन सबको तुम मृत्यु दंड दोगे। तो जन्मेजय ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आप जो कह रहे हैं ऐसा मैं अपने जीवन में ये घटना को नहीं होने दूंगा। इतनी बात हुई, फिर जन्मेजय वापस अपने राजमहल पहुँचे, और एक बात और महर्षि वेदव्यास जी ने कहा था कि जब तुम ब्राह्मणों को मृत्यु दंड दोगे तो उसके फलस्वरूप तुम्हें कोढ़ रोग हो जाएगा। इतनी बातें हुई, जन्मेजय घर आ गए, लेकिन ऋषि की बात वे अंदर अंदर महसूस करने लगे कि हो सकता है महर्षि वेदव्यास जी की बात सही हो, तो सावधानी पूर्वक वे काले घोड़े का इस्तेमाल नहीं करते थे और दक्षिण दिशा की ओर शिकार करना ही जाना बंद कर दिए। लेकिन समय बदला, समय करवट बदलता है, और एक दिन ऐसी परिस्थिति उपस्थित होती है कि न चाहकर भी राजा जन्मेजय को काले घोड़े पर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर जाता है। जब वे अस्तबल गए तो देखा तो केवल काला घोड़ा था। संयोग की बात है कि वहाँ और कोई घोड़ा नहीं था, काला ही घोड़ा मिला। तब सोचे, चलो कोई बात नहीं, काला घोड़ा है तो क्या है, मैं केवल दक्षिण दिशा की ओर जाऊंगा, उसके आगे की यात्रा नहीं करूंगा। और जब वे दक्षिण दिशा की ओर गए तो उनका घोड़ा अनियंत्रित हो गया और वे समुद्र तट पर पहुंच गए, और फिर वही सारी घटनाएं घटी जो महर्षि वेदव्यास जी ने बताई थी। वे राजकुमारी को घर लाए, उससे शादी किए, और जब फिर ब्राह्मण राजकुमारों ने रानी को किसी प्रकार के
अपशकुन को देखकर हंसा, व्यंग किया। तब रानी क्रोधित हुई और उन्होंने उन सबको मृत्यु दंड की आज्ञा दी और फलस्वरूप जन्मेजय को कोढ़ रोग गया। जैसे ही उसे कोढ़ रोग हुआ, वह भागा भागा महर्षि वेदव्यास जी के पहुँचता है और बोला, भगवान आप मुझे इस रोग से, मुझे इस कष्ट से बचाएं। तब महर्षि वेदव्यास जी ने बोले मैंने तुझे पहले ही सावधान किया था कि ये तुम्हारे जीवन में ये घटनाएं घटेंगी, तुम ऐसा ना करना। लेकिन तुम अपने अहम में पढ़कर अपने बल को श्रेष्ठ मानकर मेरी बातों पर नहीं ध्यान दिया और फलस्वरूप तुम्हें ये कष्टकारी रोग हो गया। एक उपाय है, अगर तुम उसे श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक सुनोगे, तब तुम इस कोढ़ रोग से मुक्ति पा सकते हो, तभी मैं तुम्हारे प्राण को बचा सकता हूँ। उसके पास कोई रास्ता नहीं था। महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि मैं उस समय की जो महाभारत हुआ था उसमें जो मुख्य प्रसंग थे उसको सुना रहा हूँ और तुम्हें प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक सुनना है। और बीच में अगर तुमने अश्रद्धा की, अविश्वास किया, तो मैं कथा का प्रसंग वही रोक दूंगा। जन्मेजय ने कहा कि भगवान आप सुनाएं, मैं प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक कथा श्रवण करूंगा। और महर्षि वेदव्यास जी कथा सुनाने लगती हैं। और जब भीम का प्रसंग आता है, भीम के बल का प्रसंग आता है, तब महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि भीम ने हाथियों के सूढ़ों को पकड़कर आकाश में उछाल दिया था। अब जैसे ही ये शब्द महर्षि ने कहा, जन्मेजय आपा खो बैठे और बोले, भगवान यह कैसे हो सकता है? भीम हाथियों को आकाश में कैसे उछाल सकते हैं? यह नहीं हो सकता। महर्षि वेदव्यास जी कथा का प्रसंग वही रोक देते हैं और बोले, अब मैं आगे की कथा नहीं कहूँगा। जब तक वह प्रेम पूर्वक कथा को सुनता रहा, उसके कोढ़ ठीक होते रहे। लगभग ठीक हो गया था, एक ही बिंदु बचा था, लेकिन बीच में उसने प्रश्न कर दिया, सवाल कर दिया, तो एक बिंदु का कोढ़ वहीं पर मौजूद रहा। कहानी झूठी है। हमारे धर्म ग्रंथों में जो कहानियाँ हैं वे किसी न किसी बातों को समझाने के लिए कही गई हैं, उसका उदाहरण दिया गया है। इस कहानी का जो मुख्य सार है, जो दो मुख्य बातें हैं, वह यह है कि जो विधि का विधान है वह टाला नहीं जा सकता। विधि का विधान क्या है? हमारे कर्म। हम जो आज और पिछले जन्मों में जैसा भी कर्म किए हैं उसे हमें भोगना ही है। बिना भोगे हम उससे मुक्ति पा ही नहीं सकते। कर्मों के नाते हमारे जीवन में दुख है, अशांति है, या कहें हमारे कर्म ही हमें मार डालते हैं। पूज्यवर साहब जी कहानी कहते हैं ना कि एक राजा ने अपने 3 मंत्रियों को आम लाने को कहा और तीनों सैनिक जब बगीचे में पहुँचे तब एक सैनिक पेड़ पर चढ़ गया और सुंदर सुंदर मीठे मीठे फलों को तोड़कर झोला में भर लिया। दूसरा थोड़ा आलसी था, उसने कच्चे पक्के आम से थैला भरा। और तीसरा एकदम निकम्मा था, आलसी था, उसने सोचा राजा साहब तो थैला खोलकर देखेंगे नहीं कि थैले में आम है कि और कुछ है, तो उसने घास फूस पत्तियों से थैला भर लिया। और जब तीनों राजा साहब के सामने पहुँचे तब सचमुच राजा ने उनके झोलों को नहीं देखा और आज्ञा दी कि अब तुम तीनों को 1 महीने के लिए कारावास की सज़ा दी जाती है और तुम्हारा खाना पीना वही है जो तुम अपने साथ इस झोले में लाए हो। और तीनों को 1 महीने के लिए बंद कर दिया गया। परिणाम क्या हुआ? एक बीमार हो गया और एक स्वस्थ हो गया और एक मर गया। जिसने घास फूस पत्तियों से थैला भरा था वह स्वर्ग सिधार गया। उसे किसने मार डाला? उसके कर्म ही। एक सच्ची घटना है 1979 की। यही गुजरात प्रांत के गुजरात शहर मोरबी की है। 1979 की घटना है। उसमें मच्छू डैम पर 3 बांध थे और 3 बांध का जो 2 नंबर का बांध था वह 1979 में टूट गया था। और जैसे ही वह टूटा, गांव शहर एकदम लाशों से पट गया था। उसमें आरएसएस के भाई बहनों ने बहुत सहायता की थी लोगों को। उसी में से एक ऐसा भी दंपत्ति परिवार था, पति पत्नी थे,
कि जो मरी हुई औरतें थी, जो गहने पहने हुए थे, उनके गहनों को उतार लेता था और अपने पास रखता था। ऐसा उसने किया, और जब उसके पास ढेर सारा धन हो गया, तब वह मौरवी शहर को छोड़कर कच्छ में बस गया। उसमें उसका 10 बरस का बेटा भी था। समय गुजरा, समय बीता और समय आ गया 2001 का। 2001 एक तरह से देखें तो दुनिया के इतिहास में दुखपूर्ण ही है, क्योंकि 2001 में ही अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था। अपने भारत के जो संसद भवन है, वहाँ पर हमला हुआ था। और 2001 में ही नेपाल के राजशाही परिवार की सामूहिक हत्या की गई थी। तो जब 2001 आया, और उस दिन था 26 जनवरी का दिन था, गणतंत्र दिवस था। उसके बेटे की उसमें शादी हो गई, क्योंकि जब 1979 की घटना थी तो उसमें उसका बेटा 10 बरस का था। तो इसमें बहुत समय बीत गया, तो उस बीच उसके बेटे की शादी भी हो गई थी और उसके बाल बच्चे भी हो गए थे। और जब 2001 आया, तो एक दिन वह व्यक्ति अपने पोते पोती को लेकर स्कूल गया था, और जैसे ही स्कूल में दाखिल बच्चों को कराकर वापस निकला, गेट के बाहर निकला, उसी समय भूकंप आ गया था। और उसके देखते ही देखते उसके नाती पोते उसी स्कूल की बिल्डिंग में दब गए। वह भी मरते मरते बचा, लेकिन संयोग की बात थी, या कहें प्रकृति उसे कुछ और ही दिखाना चाहती थी। वह रोते बिलखते वापस अपने घर आया, और देखता है तो घर तो था ही नहीं, क्योंकि सब भूकंप में दब गया था, ढह गया था। जब उसके घर वालों की भी लाशें निकाली गई, तब उनकी बहू जो थी, उसकी जो पत्नी थी, वे भी गहने पहने हुए थे, और उसमें भी आरएसएस के भाई बहनों ने बहुत सहायता की थी। तो जब उनके घर वालों की लाशें निकाल गई, तब उससे कहा गया कि आप इन लाशों से गहने उतार लें, आप इसे रख लें। वह व्यक्ति बहुत रो रहा था। उसे अपने पुराने दिनों की याद आने लगी कि एक समय ऐसा था कि जब वह पुरानी घटनाओं को याद कर बहुत रो रहा था कि कैसे उसने मरी हुई औरतों के गहने उतारे थे। उसी का परिणाम मुझे दिख रहा है, उसे मिल रहा है। तो वह गहने उतारने से मना कर देता है। फिर लोगों ने कहा कि आखिर तुम उतार क्यों नहीं रहे हो? तब उसने वही सारी घटनाएं बताई जो 1979 में की थी, और उसने कहा कि एक बार गहने उतारे और उसका यह परिणाम हुआ, अब मैं गहने नहीं उतार सकता। और ये किसके लिए उतारूं? परिवार में कोई बचा ही नहीं, तो किसके लिए उतारूं? तो उसने गहने नहीं उतारे। अब एक प्रश्न और होता है कि चलो, उसके कर्म, उसके बेटे पत्नी के कर्म उसे मिल गए, लेकिन उनके जो पोते पोती थे, उनका क्या कर्म था? थोड़ा चिंतन करें। जब उसके माता पिता गहने उतार रहे थे, तो उसका 10 बरस का बेटा भी तो सहयोग करता था, और उसी के ये बच्चे थे। और एक दृष्टि से और देखें तो जो उनका पूरा परिवार फल फूल रहा था, लालन पालन पोषण हो रहा था, वे उन्हीं पैसों के, उन्हीं गहने के पैसे से जीवन यापन कर रहे थे, जो पाप कर्म था। तो व्यक्ति के कर्म जो हैं, आज नहीं तो कल भोगने ही पड़ते हैं। हम अपने कर्मों से पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। महाराज श्री राम ने वाली को छिपकर मारा, तो कृष्ण अवतार में व्याध द्वारा मारे गए। और भगवान विष्णु ने वृंदा का सातित्व नष्ट किया, तो आज वे लूले हैं जगन्नाथ में। तो अपने कर्मों का जो फल है, हमें भोगना ही है। तो इस कहानी का जो पहला सूत्र है, विधि का विधान टाला नहीं जा सकता, यही है कि हम जो कर्म कर चुके हैं आज और अगले जन्मों में, उसे हमें भोगना ही है, उससे हम बच नहीं सकते। हाँ, इस कर्म से हम तभी बच पाएंगे जब आज हमारा कर्म पवित्र हो, उज्जवल हो। क्योंकि अगर हमारा कर्म उज्जवल होगा, पवित्र होगा, तो हमारा अगला जीवन भी सुखमय होगा, पवित्रमय होगा। और दूसरी बात थी कि जब जन्मेजय ने कथा को बीच में टोक दिया था, और प्रसंग वहीं महर्षि वेदव्यास जी ने रोक दिया था। इसका सार यह है कि जितनी देर हम संतों के सानिध्य में होते हैं, सत्संग में होते हैं, या कहें आत्मचिंतन करते हैं, उस समय हमारे जीवन से, या कहें हमारे मन में किसी प्रकार का कोई दुख, कोई संताप नहीं होता है। और जैसे ही हम संतों के सानिध्य को छोड़कर, या कहें
आत्मचिंतन के सानिध्य को छोड़कर हम अलग चिंतन करने लगते हैं, राग रंग की बातें सोचने लगते हैं, गलत ढंग से मंथन करने लगते हैं, हमारा जीवन दूषित हो जाता है। तो अगर हमें सचमुच दुखों से पार जाना है तो हम अपने कर्मों को सुधारें, और कर्म सुधरेगा कहाँ? सत्संग में आकर, क्योंकि सत्संग ही ऐसा स्थल है जहाँ हमें जीना सिखाया जाता है कि अपने इच्छाओं को जीतो। तुम्हारे जीवन में जो दुख है, जो संताप है, तुम्हारी इच्छाओं के कारण है, तुम्हारी लालसा के कारण है। हमारी जितनी इच्छा प्रबल होती है, हमारे अंदर जितनी प्रबल लालसा होती है, लालच होता है, उतना ही हमारा दुख विशाल होता है, बड़ा होता है। और जिसने अपनी इच्छा को, अपने लालच को कम कर लिया, वही व्यक्ति जीवन को जीने लगता है। तो जीवन में जो दुख है इच्छाओं के नाते हैं, कामनाओं के नाते हैं। जिसने इच्छाओं पर काबू पा लिया, उसके जीवन से दुख मिट जाता है। महाराज युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों सुखपूर्वक जीवन जी रहे थे अपने अपने राज में। लेकिन एक दिन महाराज युधिष्ठिर के अंदर एक प्रबल इच्छा उठी कि मैं राजसूय यज्ञ कराऊं। राजसूय यज्ञ उस समय का एक बिना शक्तिशाली यज्ञ कहलाता था, क्योंकि उसके संपन्न हो जाने पर राजा चक्रवर्ती कहलाता था। तो उनके अंदर एक इच्छा उठी कि मैं भी राजसूय यज्ञ कराऊं, मैं भी राजाओं में सिर मुकुट कहलाऊं। तो उन्होंने इसके लिए चारों भाइयों से राय ली और सभी तैयार हो गए। और राजसूय यज्ञ करने के लिए क्या चाहिए? धन चाहिए। तो थोड़ा धन से तो काम होने वाला नहीं था। जब ढेर सारा धन चाहिए तो उसके लिए लड़ाई करनी पड़ेगी। और फिर उन्होंने चारों भाइयों को चारों दिशाओं में भेजा और सब लूट मार कर ढेर सारा धन लाए। जब धन आ गया तब राजसूय यज्ञ होने लगा। सभी को निमंत्रण दिया गया, सभी लोग आए। दुर्योधन भी आए, आना ही था, अपने ही थे। कुछ कारणवश बैर था, लेकिन सब कुछ भूलकर राजसूय यज्ञ में आए। जब राजसूय यज्ञ में आए तो वहीं दुर्योधन का अपमान भी हुआ। अपमान तो हुआ, साथ साथ दुर्योधन को असली ईर्ष्या थी पांडवों के अंदर जो महल में धन ईश्वर आया था उसको देखकर थी। और जब इंद्रप्रस्थ से वह जा रहा था हस्तिनापुर की ओर, तब उसने मामा शकुनी से कहा कि अब तो मैं आग में जल मरूंगा या पानी में डूब जाऊंगा, क्योंकि पांडवों की दिनों दिन उन्नति हो रही है, इनके पास इतना ढेर सारा धन वैभव आ गया, अब मुझसे सहन नहीं होता इनकी उन्नति। तब शकुनी ने उपाय दिया कि आप ऐसी गलती मत करें कि आग लगा लूँगा, पानी में डूब जाऊँगा। मैं सरल उपाय बताता हूँ। महाराज युधिष्ठिर जुआड़ी हैं, वे पक्के जुआड़ी हैं। आप उन्हें चौपड़ खेल के लिए बुलाएं और मैं उन्हें जुआ में हराकर उनका सब कुछ जीत लूँगा। और ऐसा ही हुआ। जब एक बार महाराज युधिष्ठिर सब कुछ हार गए और वापस आने लगे, तब महाराज धृतराष्ट्र ने उनको सब कुछ लौटा दिया था कि जाओ, जो दुर्योधन ने जीता था मैं तुम्हें वापस देता हूँ। जब रास्ते में पहुँचे, फिर इधर दुर्योधन को पता चला कि पिताजी ने जो हमने उनका राज जीता था, धन वैभव जीता था, सब वापस कर दिया। तब वे फिर महाराज धृतराष्ट्र के पास गए और बोले, पिताजी आपने पांडवों को सब कुछ वापस कर दिया, हमने बड़ी मुश्किल से छलपूर्वक उनके धन वैभव को, राज को जीता था, आपने सब कुछ वापस कर दिया, आप उन्हें पुनः बुलाएं। और फिर प्रतिगामी दूत गया और युधिष्ठिर के पास जाकर बोला कि महाराज ने आपको फिर से जुआ खेलने के लिए बुलाया था। इतनी बात सुनते ही महाराज युधिष्ठिर फिर वापस लौट पड़ते हैं। अगर उनको सुख चाहिए था, सुख का जीवन चाहिए था, तो वे उनके हाथ में था कि वे जुआ नहीं खेल सकते थे। वे वापस न लौटते तो फिर से उनको वनवास की सजा न मिलती, लेकिन नहीं, वे पक्के जुआड़ी थे और फिर लौटे। और फिर क्या हुआ? फिर 12 वर्ष का वनवास, और जब वापस 12 वर्ष के बाद आए, राज मांगा, राज नहीं मिला, फिर महाभारत युद्ध हुआ। तो महाराज युधिष्ठिर के अंदर राजसूय यज्ञ की इच्छा जगी और उसी से महाभारत का बीज का रोपण हुआ। वहीं से महाभारत का जो बीज था वह पौधा बना और फिर एक विशाल वृक्ष बन गया। तो हम अपने कर्मों को भोग सकते हैं, बिना भोगे हम उससे छुट्टी नहीं पा सकते हैं।
तो अगर हम जब अपने कर्म को बिना भोगे हम उससे मुक्त नहीं हो सकते, तो बंधुओं हम वह ऐसा कर्म करें, ऐसा जीवन जिए कि हमारा जो कर्म बने वह पवित्र हो, वह सुखद हो। जो कर्म पवित्र होगा, सुखद होगा, वही हमें मुक्ति देगा, वही हमारे जीवन में शांति लाएगा। तो एक छोटी सी काल्पनिक कहानी के अनुसार कुछ बातें मैंने आप सबके बीच कही, और ज़्यादा न कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की की जय। जय।